इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। त्योहारी सीजन आते ही सक्रिय हुए मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर सिंथेटिक और नकली मिठाइयों से पटा बाजार। तो आज ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ चल पड़ा कानूनी हंटर। जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में तथा कोंच नगर क्षेत्र में पड़ा प्रशासनिक अधिकारियों का छापा। दोनों जगहों पर दर्जनों दुकानों के सैंपल भरे गए, कुछ दुकानों पर कार्रवाई भी की गई। कोंच नगर क्षेत्र में एक दुकान की गई सीज। छापेमारी की भनक लगते ही मिलावटखोर दुकानदार दुकानों के शटर डाउन कर भागे। ब्यूरो रिपोर्ट जालौन। इस वक्त जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। देवेश जी, आज जनपद जालौन में कुछ स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला? इसमें दरअसल त्योहारों के नज़दीक आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। तो इन मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए जिलाधिकारी जालौन के निर्देशन में जो है जनपद जालौन के विभिन्न स्थानों पर ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जनता को मिलावट से रहित यानी कि शुद्ध चीज़ उपलब्ध हो सके, खासकर खाद्य सामग्री। उरई नगर क्षेत्र में किसके नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है और कोंच नगर क्षेत्र में किसके नेतृत्व में कार्रवाई हुई है? जी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जनपद जालौन की 5 तहसीलों में यानी उरई नगर क्षेत्र में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। कोंच नगर क्षेत्र में उप जिलाधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में की गई है। कालपी में नायब तहसीलदार और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बीच में निर्देशन में की गई है। जालौन में उप जिलाधिकारी जालौन सना अख्तर के निर्देश पर तहसीलदार जालौन बलराम गुप्ता ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर कार्रवाई की है। और माधवगढ़ में उप जिलाधिकारी जो है माधवगढ़ ने भी जो है वहाँ खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ, मतलब हर जगह जनपद की 5 तहसीलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन ने जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुल कितनी दुकानों पर ये कार्रवाई की गई है? जी, दरअसल अगर पूरे जनपद की अगर हम बात करें तो लगभग जो है आधा सैकड़ा से अधिक दुकानों को जो है दुकानों का निरीक्षण किया गया है। और कार्रवाई की अगर हम बात करें तो इस पूरे प्रकरण को लेकर कार्रवाई की अगर हम बात करें तो लगभग में 1.5 दर्जन से अधिक दुकानों के सैंपल जो है वहाँ से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं और सैंपल को प्रयोगशाला में भेजा गया है। देवेश जी, इस कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों तथा जनता में क्या संदेश गया है? दरअसल होता क्या है कि इस कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में एक हड़कंप की स्थिति है। और हड़कंप की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो है जब जैसी कार्रवाई स्टार्ट की गई है तो मिलावटखोर जो थे यानी अन्य दुकानदार भनक लगते ही दुकानों के शटर डाउन करके भागे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो चाबुक है उसकी भनक लगते ही दुकानदार कार्रवाई की डर से, जो मिलावटखोर दुकानदार हैं या जिनको लगता है कि वो इस काम में लिप्त हैं और पकड़े जाएंगे तो दंडात्मक कार्रवाई होना निश्चित तय है, तो कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। तो उसको लेके भी जो है लोग वहाँ जो मिलावटखोर हैं वो अपनी अपनी दुकानों के शटर डाउन करके भागे हैं। इस संबंध में एक चीज़ और है रश्मि, हमने जो अधिकारियों से बात की है तो उनका कहना यही था कि आम जनमानस को त्योहारी सीजन में मिलावट से रहित यानी शुद्ध चीज़ जो है उपलब्ध हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। और जिलाधिकारी जालौन चांदी सिंह के नेतृत्व में निर्देशन में जो है जगह जगह कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और मिलावटखोर जितने हैं सबको एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर धोखे में भी पकड़े गए तो कार्रवाई होनी तय है। साथ ही लोगों को भी आगाह किया जा रहा है कि उनको जो है अगर कहीं भी शक हो या उनको लगे कहीं भी कि इस तरीके से मिलावट हो रही है या कहीं भी कोई भी संदेह है तो वो तत्काल जो है उच्च अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं। अभियान चलाया गया है, क्या पूरा मामला? आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार का ये आदेश है कि सभी जो मिठाई की दुकान है, खोए और दूध की जो दुकानें हैं, उन सब दुकानों का रैंडमली चेक किया जाए, किसी प्रकार की मिलावट न हो जिससे किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में हम सभी लोगों के खाद्य विभाग की टीमों के साथ दुकानों से सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है कि किसी प्रकार के मिलावट से तो आप लोग दूर रहें, एक हेल्दी लोगों को फूड उपलब्ध कराएं, किसी प्रकार का मिलावट ना होने दें। सर, आज कितनी दुकानों को सैंपल लिए गए? अभी हम लोग 2 दुकानों का सैंपल लिए हैं और आगे और दुकानों का सैंपल 1-2 दुकानों का सैंपल लेंगे और ये अभियान लगातार दिवाली या उसके अनुरोध तक चलती रहेगी।
नगर में छापेमारी की गई। छापेमारी की गई, क्या कितनी दुकानों की क्या कार्रवाई की? ऐसा है 5 दुकानों का निरीक्षण किया गया जी। है, जिसमें से एक दूध का, एक खोया का, एक सरसों का तेल का सैंपल लेके जांच हेतु लखनऊ भेजा जा रहा है। टोटल कितनी दुकान? 5, क्या कार्रवाई की जाए? 3 में सैंपल भर दिया और जी। 2 का मतलब रजिस्ट्रेशन था और साफ सुथरा था। अन्य दुकानदार जो भाग गए हैं दुकान बंद करके? वो आगे कार्रवाई जो है तो अभी 22 तारीख तक अभियान चलेगा। अच्छा, ये दुकान सील करी है, उसके क्या? उसके में ये है कि कोई नाम पता नहीं बता रहा है और न करे मालिक नहीं है, नौकर नहीं है, सिग्नेचर भी कहीं नहीं किया। वो डॉक्यूमेंट अपना वो आधार कार्ड लाइसेंस प्रस्तुत कर देंगे और सिग्नेचर हमारे प्रपत्रों में कर देंगे तो उसकी दुकान खोल दी जाएगी। ये जो कार्रवाई की जा रही है वो बेसिकली त्योहारों के मद्देनज़र की जा रही है, क्योंकि त्योहारों के समय ये हमारे मिठाइयों का वितरण और सेवन काफ़ी बढ़ जाता है और मिठाइयों का यहाँ पे प्रोडक्शन उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ये हमारे लिए सुनिश्चित करना ज़रूरी हो जाता है कि वो उनकी क्वालिटी सही है या नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे तहसीलदार के नेतृत्व में 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानों का आज निरीक्षण किया गया और आधा दर्जन से ज़्यादा दुकानों के सैंपल लिए गए हैं और उन लोगों को इस बात से आगाह भी कराया गया है कि अगर किसी के क्वालिटी में अगर थोड़ा सा भी कम या कुछ कमी आती है तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी और जनता को भी इस बारे में जागरूक किया जा रहा है कि अगर उनको किसी प्रकार की भी सूचना इस तरह की मिलती है तो वो हमें आके अवगत कराएं और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह का काम कर रहे हैं। जालान मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।